कोविड-19 की महामारी से आज पूरा विश्व लड़ रहा है। भारत की शिक्षा पद्धति के संदर्भ में एक शिक्षिका होने के नाते कोरोना वायरस से शिक्षा व्यवस्था पर पड़े असर व इसकी कुछ परिस्थितियों से मैं आपको अवगत कराना चाहती हूँ। अध्यापकों व अभिभावकों से बातचीत के आधार पर हम इन परिस्थितियों का आकलन करेंगे। साथियों, शुरुआत अभिभावकों से करते हैं, जिसमें पहला सवाल है, शिक्षा के ऑनलाइन होने से अभिभावकों ने शिक्षा प्रक्रिया में क्या बड़े बदलाव महसूस किए? बातचीत के दौरान उनका कहना था कि दूरस्थ शिक्षा विधियां जैसे जूम, व्हाट्सएप वीडियो आदि के उपयोग के साथ शिक्षण काफ़ी एक तरफा गतिविधि बन गया है, क्योंकि बच्चे उस दौरान ना ही सवाल पूछ सकते हैं, ना ही अपने संदेहों को स्पष्ट करने में अस्पष्ट होते हैं। चूँकि अब ऑनलाइन ही पढ़ाया जा रहा है, जिससे बच्चों तक असीमित इंटरनेट, दीर्घावधि तक फ़ोन उपलब्ध कराने की समस्याएं देखने को मिल रही हैं। हालांकि टेक्नोलॉजी डिजिटलाइजेशन बढ़ गया है, जो ज़रूरी भी है, लेकिन इसे समय के साथ सीखना भी बेहद ज़रूरी है, जिसके लिए वक्त व अभ्यास दोनों की ज़रूरत है। बच्चों को पाठ्यपुस्तक मिल गई हैं कई जगहों पे, लेकिन कई जगहों पर एनजीओ द्वारा भी सहायता प्रदान की जा रही है, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण हिमोत्थान संस्था ही है। यदि हम शिक्षकों की बात करें तो वे व्हाट्सएप वीडियो फ़ोन कॉल्स का ज़्यादा इस्तेमाल कर बच्चों से संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं। कुल मिलाकर वर्तमान व्यवस्था फिर से टीचर सेंटर्ड होती जा रही है, जिसे हमें चाइल्ड सेंटर्ड बनाना है, जिससे सामान्य होने के लिए हम केवल आशा कर सकते हैं व सावधानी रखकर बचाव किया जा सकता है। अध्यापकों, अभिभावकों व छात्रों को तथा इसके साथ ही साथ सरकारी तंत्र की जरूरत बन चुके इस बदलाव को नई टेक्नोलॉजी के प्रति सकारात्मक व स्पष्ट दृष्टिकोण अपनाना होगा, जिससे स्थितियां सामान्य हो व हमारा देश तथा शिक्षण पद्धति फिर से पहले जैसी हो जाए। धन्यवाद। एक शिक्षक की सांसें होते हैं उसके विद्यालय के बच्चे, उसका मान, अभिमान व खुशी होते हैं उसके विद्यालय के बच्चे। यदि उनसे लंबे समय से दूर रहना पड़े तो अनुमान लगाया जा सकता है कि यह कितना पीड़ादायी होगा। यही पीड़ा मैंने महसूस की है एक शिक्षक होने के नाते इस कोरोना काल में, जब हम अपने विद्यालय के बच्चों से लगभग 6 महीने से दूर हैं। हालांकि ऑनलाइन क्लास के माध्यम से हम कुछ बच्चों से जुड़ पा रहे हैं, परंतु विद्यालय के परिवेश की बात ही कुछ और है, जहां पर बच्चे के मनोभाव देखकर शिक्षक समझ जाता है कि बच्चे को क्या दिक्कत है, वह खुश है या कुछ उसे परेशानी है, और बच्चा भी अपने शिक्षक को बखूबी पहचानता है। एक बच्चे का सामाजिक विकास उसके विद्यालय में ही संभव है। वह अपने साथियों से जो वह उनके साथ रहकर सीखता है, वह घर पर रहकर संभव नहीं। इस कोरोना काल में हमने यह भी अनुभव किया है कि बहुत सारी चीजें हमें अपनी जिंदगी में सीखनी है कि हम एडवर्स कंडीशन में कैसे सरवाइव कर सकते हैं। और स्वच्छता जैसी एक महत्वपूर्ण सीख जो हमने इस कोरोना काल में सीखी, और हमें यह भी पता लगा कि हमारे जीवन में व्यक्तियों की क्या महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे टीचर के लिए बच्चा क्या महत्वपूर्ण स्थान रखता है और बच्चों के लिए शिक्षक क्या महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि जल्दी से यह कोरोना काल बीत जाए और हम अपने प्यारे बच्चों से विद्यालय में पुनः मिल सकें। कोविड-19 नामक इस वैश्विक बीमारी से इस समय पूरा विश्व लड़ रहा है, जिसमें प्रत्येक क्षेत्र में अनेक उतार चढ़ाव आए हैं। मैंने भी एक टीचर होने के नाते यह महसूस किया है कि सभी को इस समय यह पता चल गया होगा कि विद्यालय हर बच्चे के चहुमुखी विकास के लिए कितना आवश्यक है। विद्यालय ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर बच्चे पढ़ाई के साथ साथ अनुशासन, खेल, व्यायाम, संगीत, कला आदि अनेक चीज़ों का एक साथ अभ्यास करता है। किंतु कोरोना के इस समय काल में हम ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से बच्चों को पुस्तकों से जोड़ने में कामयाब तो हो रहे हैं, परंतु विद्यालय के समय से बच्चों के अंदर जो अनुशासन तथा समय पर कार्य करने का एक नियम होता था, वह इस महामारी के समय थोड़ा टूट गया है।
मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगी कि जल्दी यह वैश्विक बीमारी हमारे देश से ही नहीं बल्कि विश्व से जल्दी खत्म हो, ताकि बच्चे फिर से अपने विद्यालय आकर अपने जीवन को उज्जवल बना सकें। धन्यवाद।